कि मैं अभी जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, वो उस चैप्टर का नाम है आर्टिकल चैप्टर, ठीक है ना। और उस चैप्टर में मैंने डेफिनेट पढ़ा दिया था, अभी आपके सामने इनडेफिनिट चल रहा है। तो इनडेफिनिट का एक पॉइंट उसमें डाले थे और फिर से मैं आज इनडेफिनिट का पॉइंट डालेंगे। इससे पहले वो जनरल पॉइंट था, बट क्या है कि आज मैं आपके सामने स्पेशल पॉइंट डालेंगे। और जो स्पेशल पॉइंट में आपको पार्ट 1 आज पढ़ना है, फिर स्पेशल पॉइंट में पार्ट 2 पढ़ाएंगे, स्पेशल पॉइंट में पार्ट 3 पढ़ाएंगे। तो आज आपके सामने स्पेशल पॉइंट हम लेकर आए इनडेफिनिट आर्टिकल में। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है स्पेशल पॉइंट, मैंने लिखा है, इसको गौर कीजिएगा। आपको देख सकते हैं यहाँ लिखे है मेक ए नॉइज, ठीक है ना। मेक ए नॉइज से देखते हैं आप, यहाँ पर ए आया है, ठीक है ना। मेक ए स्पीच, देखिए इसमें भी ए आया है। हैव ए गुड नॉलेज, इसमें भी आप देख सकते हैं आ का प्रयोग किया गया। हैव ए गुड एजुकेशन, इसमें भी आई का प्रयोग किया गया। टेक ए रेस्ट, मतलब क्या आराम करना, इसमें भी देख सकते हैं ए आया हुआ है। टेक अ रिस्क है, ठीक है ना। टेक अ चांस है, मतलब क्या एक मौका लेना, ठीक है ना। अब थोड़ा गौर करना कि आज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब क्या था वास्तव में, यहाँ भी आप देख सकते हैं ए का प्रयोग किया गया है। टेक के बाद इसमें भी ए का प्रयोग किया गया। एज ए रूल, इसमें भी ए का प्रयोग किया गया। नहीं तो आप देख सकते हैं ये जितने भी मैंने आपको स्पेशल पॉइंट लिखा है, ये सारे में सारे ए का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो इसको किस तरह से आपको एग्जाम में पूछेगा, ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा, तो चलिए मैं आपको आप फॉर एग्जाम्पल की बातें करता हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा। मैंने एक फॉर एग्जाम्पल की मैंने बातें किया है, गौर कीजिएगा। मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है, मैंने लिखा है, गौर कीजिएगा कि मैंने लिखा है ही मेक्स अ नॉइज। थोड़ा गौर कीजिएगा, कहता है क्या ही मेक्स अ नॉइज, मतलब क्या, मतलब ये कि वह हल्ला करता है या वह चिल्लाता है, ठीक है ना। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि यहाँ जो मैंने ए लिखा है इसी को बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं भाई, इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका आर्टिकल है, ठीक है ना। ये क्या भाई, आपका आर्टिकल, जिसको हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। आप थोड़ा गौर कीजिएगा, मैंने आपको क्या लिखा है, गौर कीजिएगा, ही का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। गौर कीजिएगा, ही मेक्स, मैंने फिर लिखा है ही मेक्स अ स्पीच, ही मेक्स अ स्पीच। ये भी क्या है, ये भी आपका आर्टिकल है। और कौन सी आर्टिकल होगा, तो मैंने आपको क्या लिखा, इनडेफिनिट आर्टिकल लिखा, ठीक है ना। गौर कीजिएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होता है, ही मेक्स अ स्पीच, मतलब क्या, वह भाषण देता है, ठीक है ना, वह भाषण देता है, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं यहाँ भी ए और यहाँ भी क्या लगा, ए लगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको मालूम ये होना ये भी चाहिए, मैं बता देता हूँ। जैसे आपने कभी सुना होगा आइडियम्स और फ्रेज जैसे एक होता है, उसी से इसको लिया गया है। तो यहाँ पर मैं ए का प्रयोग बता रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बातें करता हूँ, गौर कीजिएगा। मैंने कहा हैव अ गुड नॉलेज, ठीक है ना। गौर कीजिएगा, मैंने लिखा आई हैव अ गुड नॉलेज, आई हैव अ गुड नॉलेज, मतलब क्या कि मेरे पास एक अच्छी ज्ञान है, मेरे पास एक अच्छा नॉलेज है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी क्या है, ये इनडेफिनिट आर्टिकल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ भाई, इनडेफिनिट आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बातें करता हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा। क्या आ जाएगा, हैव अ गुड एजुकेशन, हैव अ गुड एजुकेशन, ठीक है ना। इसमें चर्चा कर लेता हूं। क्या आ जाएगा, ही हैज अ गुड एजुकेशन, गुड एजुकेशन मतलब क्या, ही हैज अ गुड एजुकेशन मतलब क्या, कि उसके पास एक अच्छा ज्ञान है या उसके पास एक अच्छी एजुकेशन है, उसके पास एक अच्छी शिक्षा है। मतलब यहाँ पे एजुकेशन मतलब क्या होता है, शिक्षा होता है, और यहाँ नॉलेज मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। तो यहाँ सीधी सी बात समझना है कि आई हैव ए गुड नॉलेज मतलब क्या, मेरे पास एक अच्छी ज्ञान है, एक अच्छा ज्ञान है। और ही हैज ए गुड एजुकेशन, उसके पास एक अच्छा शिक्षा है, ये एक अच्छी शिक्षा है, ठीक है ना। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ भी आपको मैंने क्या लिखा है, ये इनडेफिनिट आर्टिकल लिखा है। क्या लिखा भाई, इनडेफिनिट आर्टिकल लिखा है। आगे गौर कीजिएगा, मैं अब लेता हूं क्या, टेक अ रेस्ट, ठीक है ना। टेक अ रेस्ट मतलब क्या होता है, आराम करना। भाई क्या होता है, आराम करना होता है। अब मैं बातें करता हूं, गौर कीजिएगा, मैंने आपको लिखा आई टेक अ रेस्ट, ये एक क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल जिसको कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो आई टेक रेस्ट मतलब क्या, मैं आराम करता हूं। नहीं, कभी कभी आप क्या कहते हैं कि मैं खेल के आ रहा हूं, ठीक है ना, पापा मैं थोड़ी देर आराम करता हूं, आप कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो उसी तरीके से टेक ए रेस्ट का मतलब क्या होता है, आराम करना, ठीक है ना। आप थोड़ा गौर कीजिएगा,
कि ये जितनी भी मैंने आपको लिखा है, चाहे वो आइडियम समझे या फ्रेज समझे, ठीक है ना, तो ये जितनी भी लाया है ये सारे में आप देख सकते हैं एक का प्रयोग किया गया है। मैं बारी बारी से एक एक क्या मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है। मेक ए नॉइज, हल्ले करना, मेक ए स्पीच, भाषण देना, हैव ए गुड नॉलेज, एक अच्छी ज्ञान होता है, हैव ए गुड एजुकेशन, एक अच्छा शिक्षा रखना होता है, एक अच्छा ज्ञान रखना होता है। यहाँ पे टेक ए रेस्ट क्या होता है, आराम करना, टेक रिस्क क्या होता है, रिस्क लेना, टेक ए चांस लेना, मौका लेना, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में। आपने कभी कभी कहते हैं कि वास्तव में यह सही है, वास्तव में यह गलत है, बोलते कि नहीं बोलते, तो उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, ठीक है ना। आगे बोल लीजिएगा, टेक के बाद मतलब क्या होता है, स्नान करना, ठीक है ना, एज ए रूल, हमेशा, जिसको हम सदा बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं सारे में सारे यहाँ पर आपका क्या लगा, एक का प्रयोग किया गया सारे में सारे। और मैंने आपको क्या किया, यहाँ एग्जाम्पल भी आपको समझा दिया, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आ गया, क्वेश्चन ऐसे ही आपको रहेगा। बट क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कैसे एग्जाम में, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कैसे, जैसे मान चलिए कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा, गौर कीजिए, मैंने क्वेश्चन लिखा कि मैंने लिखा ही, उसके बाद मैंने लिखा है टेक्स, he takes a rest, गौर कीजिएगा, he takes a rest, मैंने यहाँ पर ए को हटा दिया, ठीक है ना, ए को रिमूव कर दिया और ये खाली स्पेस मैंने छोड़ दिया, गौर कीजिएगा। और मैंने 4 ऑप्शन डाला, ए, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी एंड, ऑप्शन डी आपका ये नन है, ठीक है ना। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, ही टेक्स डैश रेस्ट, ठीक है ना, ही टेक्स डैश रेस्ट मतलब क्या, आप समझ रहे हो, 4 ऑप्शन डाला हुआ है, ए ऑप्शन है, द ऑप्शन है, एन ऑप्शन है, नन ऑप्शन है। जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया था कि आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेज के अंदर टेक अ रेस्ट लिखा हुआ है, जब टेक अ रेस्ट आएगा तो मतलब क्या, आराम करना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ए, ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ए, तब तो ये मीनिंग बदलेगा नहीं। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, हमेशा बच्चों लाइफ में याद रखना, जितने भी भारत के स्टूडेंट हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, ये जो मैंने स्पेशल पॉइंट बताया है, ये स्पेशल पॉइंट खास करके सीडीएस के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में, नेवी के एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में, ये सारे एग्जाम में इस तरह इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। मेक ए स्पीच, मेक ए नॉइज, टेक ए रेस्ट, टेक ए रिस्क, मैंने ऐसा पॉइंट पढ़ाया था, हैव ए गुड नॉलेज, हैव ए गुड एजुकेशन, मैंने ऐसा पॉइंट पढ़ाया था आप लोगों के बीच, ठीक है ना। अब इसका सेकेंड पार्ट है स्पेशल पॉइंट 2, ठीक है ना, भूले नहीं और आप वीडियो में बने रहें। अब आपके सामने जो मैं लेकर आया हूं वो स्पेशल पॉइंट 2 है और यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ भी इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ स्पेशल पॉइंट 2 आ, ठीक है ना। अब ये स्पेशल पॉइंट अगर 2 है, अगर कीजिएगा ए पीस ऑफ ब्रेड, याद रखिएगा आप ए ब्रेड नहीं बोल सकते हैं, ए ब्रेड आप लिख भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना, बोलने में तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात। बट क्या है कि अगर आपको ग्रामर के अनुसार चलना है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर के अनुसार चलना है, ग्रामर के अनुसार लिखना है, तो 100% बच्चों आपको ये समझना है कि ए ब्रेड नहीं लिखा जाता है बल्कि ए पीस ऑफ ब्रेड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ए पीस ऑफ ब्रेड लिखा जाता है। आप देख सकते हैं मैंने लिखा ए पीस ऑफ आइस, मैंने लिखा है ए पीस ऑफ केक लिखा है, मैंने लिखा ए पीस ऑफ फर्नीचर लिखा है, मैंने आप लिखा गौर कीजिएगा ए पीस ऑफ लैंड लिखा है, ए हीप ऑफ सैंड, ए हीप ऑफ सैंड मतलब क्या कि बालुओं का एक ढेर होता है जिसको कहते हैं, ठीक है ना, एक गैलेक्सी ऑफ स्टार, जिसका मतलब क्या होता है कि तारों का एक झुंड होता है, ठीक है ना, एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी, ठीक है ना, ए पीस ऑफ रेबिश मतलब क्या, मतलब रैबिश का मतलब ये होता है जो आप कूड़ा कचरा देखते होंगे उसको कहते हैं रैबिश, ठीक है ना, जिसको हम धूल कहते हैं, डस्ट कहते हैं, रैबिश कहते हैं। तो वो क्या होता है कि एक रैबिश का कोई एक टुकड़ा होगा, कचरा होगा, कचरा का कोई एक टुकड़ा होगा, ठीक है ना। ए बोतल ऑफ वाइन मतलब क्या था, एक शराब का जो बोतल होता है उसके बारे में कहा जा रहा है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, मैंने आपको क्या कहा है कि ये स्पेशल पॉइंट 2 है, ठीक है ना, आपको यहाँ पर ये समझना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी ए आया, यहाँ भी ये, 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 यहाँ भी ये आया, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो सीधी सी बात आपको ये समझना है 100% बच्चे जितने भी भारत के स्टूडेंट हो या इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आपको यहाँ पर ये समझना है कि जब भी इस तरह की बातें आ जाए, ए पीस ऑफ ब्रेड आ जाए, ए पीस ऑफ रैबिश आ जाए, ए हीप ऑफ सैंड आ जाए, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार आ जाए, एक
ग्लास ऑफ वाटर आ जाए या ए बॉटल ऑफ वाइन आ जाए, अगर जब भी इस तरह का सेंटेंस आ जाए, जब भी इस तरह का वर्ड आ जाए, जब भी इस तरह का ग्रामर के अंदर में आ जाए, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में बनाने के लिए क्वेश्चन आ जाए, तो दोस्तों हमेशा याद रखना है कि इसमें एक कंपलसरी है। एक क्या है? कंपलसरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, गौर कीजिएगा, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। मैंने एक फॉर एग्जाम्पल की बातें की है, ठीक है ना, मैंने एक फॉर एग्जाम्पल बातें किया। मान चलिए कहा जाए कि एक गिलास पानी लाओ, तो मैंने क्या लिखा? ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, अ गिलास ऑफ वाटर। अब तो गौर कीजिएगा, मैंने क्या कहा है कि एक गिलास पानी लाओ या एक गिलास पानी लाइए, ठीक है ना, तो ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, ठीक है ना, ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाइए, ठीक है। अब तो गौर कीजिएगा कि ये जो लिखा है यही तो आपका है इंडेफिनिट आर्टिकल, यही तो आपका है क्या है भाई? इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े एग्जाम में क्या होता है कि इसको क्वेश्चन को पूछा कैसे जाता है, ठीक है ना। अब तो क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, नहीं, अब तो गौर कीजिएगा, जैसे मैंने क्या, ए पीस ऑफ लैंड, मतलब जमीन का एक टुकड़ा। गौर कीजिएगा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, आई हैव और मैंने डैश लिखा है, ठीक है ना, PIEC, पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड मैंने लिखा है, ठीक है ना, लैंड। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी द, ऑप्शन नंबर सी एंड, ऑप्शन नंबर डी नन। अब तो गौर कीजिएगा कि मैंने क्या लिखा है, मैंने आई हैव डैश पीस ऑफ लैंड, जैसे कि मैंने आपको यहां बता दिया कि यहां पर जो मैंने लिखा है एक पीस ऑफ लैंड, मतलब क्या? जमीन का एक टुकड़ा, ठीक है ना, जमीन का एक टुकड़ा, एक पार्ट, एक हिस्सा जिसको कहते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से आपका 4 ऑप्शन है, तो यहां से आप समझे तो यहां पे क्लिक करिएगा। दोस्तों आपको मालूम है, खुद कमेंट में आप कर सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या आएगा। 100% आप समझ चुके हैं, डाउट यहां तक क्लियर है, तो बताइए अभी इसी वक्त इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए? जी, इसका ऑप्शन ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि ए पीस ऑफ लैंड होता है, क्या होता है भाई? ए पीस ऑफ लैंड होता है, जो जमीन का एक टुकड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको इस सेंटेंस को बना लेना है और ये सारे चीज को आपको याद रखना है, इस चीज को आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये स्पेशल पॉइंट है, ये आपको बड़े बड़े एग्जाम में काम आएगा। चाहे जितना भी बड़ा एग्जाम क्यों ना आ जाए, CDS के एग्जाम क्यों ना आ जाए, CGL के एग्जाम क्यों ना आ जाए, हर एक एग्जाम में ये आपको 100% काम आना ही आना है। तो आज आपने स्पेशल पॉइंट बड़ा आया था, आपके सामने लिखा हूं, स्पेशल पॉइंट 3 में लिखाया हूं। आप देख सकते हैं कि मैं लिखा एक ग्रुप ऑफ डैश लिखा है, ठीक है ना, एक ग्रुप ऑफ डैश लिखा है, ए टीम ऑफ डैश लिखा है, और ए बंच ऑफ डैश लिखा है, और ए फ्लॉक ऑफ डैश लिखा है, ठीक है ना। अब देख सकते हैं दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्या ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ये सारे कंपटीशन के लिए एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब तो गुरु कीजिएगा कि अगर इसके साथ मैं लेके चलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल की मैं बातें करता हूँ, गौर कीजिएगा, मान चलिए कि मैंने फॉर एग्जाम्पल की मैंने बातें किया है, गौर कीजिएगा, मैंने लिखा है अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, मैंने क्या लिखा? अ टीम ऑफ प्लेयर्स is going to इंग्लैंड, मतलब क्या कहता है कि खिलाड़ियों की जो एक टीम है वो इंग्लैंड जा रही है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होती है भाई? ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज गोइंग टू इंग्लैंड, मतलब क्या खिलाड़ियों की जो एक टीम है वो इंग्लैंड जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ जो ए लगा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ जो मैंने लिखा है ए टीम डैश, मतलब क्या ए टीम ऑफ, ये टीम से पहले क्या लगा? ए लगा, ठीक है ना। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है ना, ए टीम ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरह की सेंटेंस आवे तो 100% के वहां पर ए लगाना कंपलसरी है। आप देख सकते हैं क्या है, इसको बोलते हैं क्या? इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं भाई? इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको देख सकते हैं, मैंने लिख दिया इंडेफिनिट आर्टिकल मैं कहता हूं, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बातें करता हूं, गौर कीजिएगा, मैंने लिखा कि ए क्राउड ऑफ पीपल इज हेयर, ठीक है ना। आप यहां ये भी लिख सकते हैं, मान चलिए कि मैंने लिखा ए क्राउड ऑफ
डैश डैश डैश, ठीक है। आप ये चीज इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, ए क्राउड ऑफ पीपल इन इज हेयर, ठीक है, मतलब कहता है लोगों की एक भीड़ यहाँ है, ठीक है ना, एक लोगों की भीड़ यहाँ है, या यहाँ एक लोगों की भीड़ है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक क्राउड ऑफ पीपल का मतलब कहता है लोगों की एक भीड़, तो मतलब कहता है एक भीड़ का ये शो कर रहा है। तो ये आपका बाबू, ये आपका इंटरनेशनल जो स्टूडेंट है, भारत के जो स्टूडेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पर क्या होगा भाई, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जिसको कहते हैं क्या, इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो आज आपने देखा कि जब भी ये एक ग्रुप ऑफ आवे, या ए टीम ऑफ आवे, या बंच ऑफ आवे, या एक गैलेक्सी ऑफ आवे, या एक क्राउड ऑफ आवे, ये फ्लॉक ऑफ आवे, ये जो भी इस तरह का सेंटेंस आवे, जो भी इस तरह का वर्ड आ जाएगा, तो 100% वहां पर ए लगाना क्या है, कंपलसरी है। और ए आपका क्या होगा भाई, इंडेफिनिट आर्टिकल होगा, ना कि डेफिनिट आर्टिकल होगा। स्पेशल पॉइंट नंबर 4 लेकर आया हूं, जो कि इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, स्पेशल पॉइंट 1, स्पेशल पॉइंट 2, स्पेशल पॉइंट 3। अब आपके सामने हम लेकर आए हैं स्पेशल पॉइंट 4 लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ए लेट ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है ए लॉर्ड्स नंबर ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है ए क्वार्टर ऑफ। आप देख सकते हैं ये सारे में सारे ए आया है, सारे में सारे क्या आया भाई, ए आया। तो इसको क्या कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। चलिए मैं एग्जाम्पल की बातें करता हूं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए मैं लिखता हूं, कहा जाए क्या, ए लॉट ऑफ वाटर, ए लॉट ऑफ वाटर इज क्लीन, इज क्लीन। आप देख सकते हैं ये जो ए लिखा है यही आपका क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। क्या भाई, इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो आप देख सकते हैं इसकी मीनिंग क्या होगी, बहुत सारे पानी क्या है, साफ है, ठीक है। क्लीन मतलब क्या होता है, साफ होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका, आप देख सकते हैं। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, ए नंबर ऑफ की मैं बातें करता हूं, गौर कीजिएगा। मैं लिखा ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर हियर, बहुत सारे बच्चे, ये बहुत सारे विद्यार्थियां यहाँ हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ मैंने ये क्या लगाया है, ये आपका गौर कीजिएगा, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है भाई, ये क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है भाई, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह का वाक्य आवे, इस तरह के सेंटेंस आ जाए और इस तरह का लाइनिंग अगर आ जाए, तो बच्चे हमेशा लाइफ में याद रखना है कि यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है, ना कि दूसरे का प्रयोग किया जाएगा। ए का प्रयोग होगा तो इसका मीनिंग 100% सही निकलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ भी ए लगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने भी ए, यहाँ भी मैंने क्या लगा, ए लगाया। एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गया। तो हमेशा लाइफ में याद रखना, जितने भी भारत के स्टूडेंट हैं, या बिहार के स्टूडेंट हैं, या इंटरनेशनल स्टूडेंट की मैं बातें कर रहा हूँ, तो 100% आपको अगर ग्रामर के अनुसार पढ़ना है तो इस तरह से आपको चलना है। दूसरी बात क्या है कि मैंने पहले भी कहा था कि बड़े बड़े एग्जाम में चाहे वो सीजीएल के एग्जाम हो, चाहे वो सीडीएस के एग्जाम हो, बड़े बड़े एग्जाम जो होते हैं, बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, अकाउंटिंग ऑफिसर के एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, ये जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में स्पेशल पॉइंट्स आर्टिकल चैप्टर से ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों।